आपको थोड़ा सा विश्वास वक्त के ऊपर भी करके देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब यह बलवान होता है तो यह अच्छे अच्छों को बेनकाब कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। वह अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि आपकी राशि में। और आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 16 तारीख तक आपकी राशि में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, सूर्यदेव का यह जो गोचर काल है आपके लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। वैसे तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी राशि में ही गोचर करेंगे, इसलिए आपके लिए यह गोचर काल और कई मामलों में बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे सूर्य महाराज आपकी राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको इस समय विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो सूर्यदेव मुख्य रूप से हमारी आत्मा के कारक ग्रह होते हैं, लेकिन इसके बावजूद यह हमारे जीवन के और कई क्षेत्रों को विशेष तौर पर प्रभावित करते हैं। सूर्यदेव जब भी आपकी जन्म कुंडली में बलवान होते हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होते हैं, तो यह आपके जीवन को हर प्रकार से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में आपको सूर्य महाराज की कृपा से उत्तरोत्तर तरक्की मिलती है, विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होती है। आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपको न सिर्फ सफलता की प्राप्ति होती है, बल्कि आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति भी होने लगती है। इसके अलावा आप लोगों के लिए सहयोगी बनते हैं। जी हाँ, आपके द्वारा कई लोगों का कार्य अपने आप बनता चला जाता है, क्योंकि सूर्यदेव एक सॉल्यूशन के ग्रह हैं। आपके पास हर समस्या का समाधान होता है। आप जीवन के हर मुश्किल परिस्थिति में कोई ना कोई सॉल्यूशन अवश्य ही ला देते हैं। इसलिए सूर्यदेव का प्रभाव बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। सरकारी कार्यों में सफलता दिलाते हैं, सरकार के साथ जुड़ करके उत्तरोत्तर तरक्की आप करने लगते हैं। ठीक इसके विपरीत जब यह कमजोर हो जाते हैं, पाप प्रभाव में आ जाते हैं, तो सबसे पहले तो यह आपके जीवन को संघर्षशील बना देते हैं, अंधकार की ओर लेकर के चलते हैं। क्योंकि आप लगातार मेहनत करते चले जाते हैं, एफर्ट करते हैं, पराक्रम करते हैं, उसके बावजूद आपको कोई विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं होती। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ दुख और निराशा का ही सामना करते हैं। इसके अलावा सूर्यदेव जब पीड़ित होते हैं तो यह समाज में भी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि प्राप्त करने में किसी भी प्रकार से आपके लिए सहायक नहीं होते और शरीर भी कमजोर होता है। किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई सेहत से संबंधित समस्या बनी रहती है। मुख्य रूप से यह नेत्रजन्य पीड़ा दे देते हैं, हड्डियों से संबंधित तकलीफ दे देते हैं। इसलिए इनका हर परिस्थिति में बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। यहाँ पर यह जो धनु राशि है, सूर्यदेव इस राशि में जब भी गोचर करते हैं तो बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बन जाते हैं। इसके पीछे कारण भी है। देखिए, यह धनु राशि एक अग्नि तत्व की राशि है और सूर्यदेव भी एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जब भी धनु राशि में सूर्यदेव गोचर करते हैं तो तत्वतः उनके बल में वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से वह
बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बन जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करने लगते हैं। और कुछ ऐसा ही नज़ारा अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 16 तारीख तक। जी हाँ दोस्तों, धनु राशि में गोचर करते हुए सूर्य महाराज इस समय कई मामलों में आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से लाभ पहुंचाएंगे। सबसे पहले अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। जी हाँ, सूर्य देव की कृपा से इस समय आपका मन धार्मिक क्रियाकलाप की ओर बढ़ने वाला है। धार्मिक चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो धार्मिकता के कारक होते हैं, धार्मिक चीज़ों के कारक होते हैं, अध्यात्मकता के कारक होते हैं, उनकी दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर सूर्य देव बलशाली तो होंगे ही होंगे, साथ में उनकी शुभता में भी वृद्धि हो जाएगी। इसलिए इस समय अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, जिससे आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। इस समयावधि में आपके वरिष्ठ जनों का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, आपके जो वरिष्ठ जन हैं, चाहे कार्य स्थल पर हो, सामाजिक जीवन में हो या फिर पारिवारिक जीवन में, आपको अपने से ओल्ड लोगों का यानी कि आपके बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही होगा, साथ में उनका सहयोग भी इस समय आपको प्राप्त होगा। पिता के साथ तालमेल बेहतर बनेंगे। उच्च अधिकारी भी इस समय आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे। हो सकता है कार्य स्थल पर बॉस आपकी कार्यशैली को देख करके, आपकी कार्य क्षमता को देख करके इस समय आपके पद में प्रमोशन कर दें, ऐसी भी संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। तो वहीं सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति, इन दोनों का प्रभाव इस समय आपके जीवन में मिलेगा, जिसकी वजह से जो भी समस्या आपके जीवन में है उनका समाधान तो आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुलेंगे, आपके जीवन में खुशियां आने के रास्ते खुलेंगे। जिस भी फील्ड में आपको अभी तक टेंशन, तनाव और समस्या का सामना करना पड़ रहा था, समझ जाइए सूर्य महाराज का यह गोचर काल उन सभी क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति करवाएगा। इस समय हर जगह आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। सूर्य महाराज आपकी राशि के ऊपर गोचर करते हुए इस समय आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करेंगे। सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, हर जगह मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति आपको इस समय होने वाली है। इस समय आपका व्यक्तित्व और आपकी वाणी दोनों के दोनों बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग इस समय आपसे प्रभावित होंगे और कुछ लोगों के लिए आप प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। इस समय आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा, जिसकी वजह से सेहत से संबंधित कोई समस्या आपको पुराने समय से थी तो समझ जाइए उससे आपको राहत की प्राप्ति होगी। तो वहीं आपके वैवाहिक जीवन में आपसी तालमेल ठीक होगा, जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जो जातक किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार करते हैं उनको इस समय विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ पार्टनरशिप में किया गया कार्य भी आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। इस समय आपके डेली इनकम में तो वृद्धि होगी ही होगी, साथ में आपके जीवन साथी के कार्य क्षेत्र में भी कोई बड़ा परिवर्तन इस समय आपको देखने को मिल सकता है। अगर किसी भी प्रकार का कोई नया बिजनेस व्यापार आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। आपको वहां पर भी लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है यह दशम से दशम होता है और यहाँ पर सूर्य की दृष्टि का पड़ना जो सफलता के कारक ग्रह होते हैं। तो नया व्यापार अगर आप इस समयावधि में शुरू करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर वहाँ पर सफलता की प्राप्ति होगी। और जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे लेकिन कोई भी अच्छी खबर उन्हें प्राप्त नहीं हो रही थी, तो संभावना है उसकी भी इस समय कोई अच्छी सूचना आपको प्राप्त हो जाए। तो वहीं सूर्य महाराज का प्रभाव कहीं ना कहीं इस समय आपके जीवन में आपके भाग्य भाव से भी जुड़ा हुआ होगा, इसलिए आपके भाग्य को जागृत कर देंगे। भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा और जब भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा तो ऑटोमेटिक आपके सभी प्रकार के कार्य अपने आप ही बनते चले जाएंगे। जो समस्या है वह दूर होती चली जाएगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सूर्य महाराज का यह गोचर काल धनु राशि में गोचर करना आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेनिफिशियल साबित होगा। इस समय आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। कुछ भी आप करेंगे आपको लाभ मिलेगा। नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी समय
बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। फिर भी इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम बनाने के लिए एक उपाय कीजिए। रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। साथ ही साथ रविवार के दिन मजदूरों के बीच में जाइए, उनकी मदद कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए और सूर्य महाराज को अर्घ्य प्रदान करने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य दीजिए। यह गोचर आपके लिए हर मामले में अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।